दिल्ली के एनसीआर रीजन में व्हीकुलर इमिशन जो है वो प्राइमरी सोर्स है एयर पोल्यूशन का, स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर जैसे PM 2.5 एंड टॉक्सिक गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। बट सैडली कई सारी एजेंसीज और गवर्नमेंट एंड जुडिशरी इटसेल्फ स्टबल बर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न मानती है। PPP की बात कर लेते हैं। एक प्रिंसिपल है जो वाइडली रिकग्नाइज्ड है कि हम किसे पॉल्यूटेड वाटर, एयर और लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल माने, तो वो PPP है, पॉल्यूटर प्रेज प्रिंसिपल। यानी कि जो भी पर्सन या फर्म जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है ना, उसी को उस डैमेज का कॉस्ट भुगतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में ना इस PPP प्रिंसिपल को है ना अपने लैंड का पार्ट माना था, लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट माना था। तो इसलिए फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन देके है ना रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ इस बेसिस पे हम रूलिंग्स करेंगे आगे से अब। लेकिन जो PPP का एप्लीकेशन है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि किसने कितना पॉल्यूशन किया है एग्जैक्टली कहाँ से, ये डिटरमाइन एसर्टेन करना, फिर उतनी उसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाता है। इसके अलावा जो PPP प्रिंसिपल है ना, वो पूरा अपने आप में एक होल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर फार्मर्स डबल बर्निंग कर रहे हैं हरियाणा और राजस्थान के, वो भी एक सीज़न में 2-3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो उनको पूरे पोल्यूशन का स्केपगोट बनाना भी तो सही नहीं है ना। तो एक जजमेंट है स्टैंडले जजमेंट, ये बाहर का, यूरोप या समथिंग UK का, वो प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशन ऐड करता है PPP में। वो कहता है कि जो सीजनल स्टबल बर्निंग है ना, उसको पूरी की तरह पूरी आप लायबल नहीं मान सकते फॉर पॉल्यूटेंट्स जो अदर सोर्सेज ने क्रिएट किए। तो आप एक प्रोपोर्शनलिटी भी आपको कंसिडर करनी होगी जब आप PPP प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं। और एयर पोल्यूशन एक लोकल फिनोमिना नहीं है दिल्ली में, वो रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस से बहुत अफेक्ट होता है, तो वो भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट बेस्ड प्रिंसिपल इंडिया में क्या हो रहा है। जुडिशरी जो इंडिया में है ना, वो प्रिसाइज कॉन्टोर्स तय नहीं कर पाई है कि कितना डैमेज हुआ है एग्जैक्टली, कितना डैमेज हो रहा है और कौन इसके लिए एग्जैक्टली कितना लायबल है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि हम प्रिसाइज ये नहीं डिटरमाइन करते कि किसको प्लग करें, कौन पोल्यूटर है, वो कितना डैमेज पे करेगा। तो इसकी जगह हमने फिर क्या किया है, हमने लीन किया है कॉम्पनसेशन टू ह्यूमन विक्टिम्स वाले फॉर्मूले पे कि यार पोल्यूटर कोई भी हो, जो विक्टिम्स है ना उन्हें कॉम्पनसेट करना हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली करेक्टिव जस्टिस की तरफ ज़्यादा लीन करते हैं और PPP की तरफ थोड़ा सा कम लीन करने लगते हैं। अब इंडिया में तो PPP जो है वो गवर्नमेंट बेस्ड प्रिंसिपल की तरफ पूरी शिफ्ट हो चुकी है। इंडिया ने अपने वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड आर्टिकल्स 48A एंड 51AG को यूज़ करके स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज़ बनाई हैं और उनको वाइड पावर्स दी हैं ताकि ये सारी प्रॉब्लम से डील हो सके। जुडिशरी ने क्या किया है, अब ये अथॉरिटीज़ क्रिएट तो हो गई हैं, बट इनमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स होते रहते हैं। ठीक है, अब जुडिशरी क्या करती है, एक्टिविस्ट का रोल प्ले करती है और है ना जो भी एयर, वाटर, इन्वायरमेंट और रिवर, इन सब के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना खुद की तरफ से इशू कर देती है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट पे एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि सारा कॉस्ट है ना पॉल्यूशन को मॉनिटर करने का और कॉम्पनसेशन देने का, वो सरकार की जिम्मेदारी पे आ जाता है। और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल वाली जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं वो थोड़ा डाइल्यूट होने लगता है। ठीक है, तो यानी कि इस अप्रोच से गवर्नमेंट का वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग नेचर तो दिख रहा है, पर पॉल्यूशन प्रिवेंशन का जो कॉस्ट है ना वो असली लोग देते नहीं है और पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स जो है लोगों को फिर एक्रू नहीं होते, क्योंकि सरकार की भी लिमिटेड कैपेसिटी है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड आर्टिकल कि हमें PPP प्रिंसिपल को कैसे प्रोपोर्शनलिटी से कंसिडर करके सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, पोल्यूशन को क्लिप करने के लिए, और सिर्फ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना चाहिए।